नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है वाउचेरिया वनक्रप्टी, जिसे हम कॉमनली फिलेरियल बॉम्ब भी कहते हैं। आज के टॉपिक में हम वाउचेरिया वनक्रप्टी की कंप्लीट स्टडी करेंगे हेडिंग वाइज, जिसमें हमारी सबसे फर्स्ट हेडिंग होगी क्लासिफिकेशन, जिसमें हम देखेंगे कि किस टाइप से फिलेरियल बॉम्ब या वाउचेरिया वनक्रप्टी को क्लासिफाई किया गया है फाइलम, क्लास, ऑर्डर एंड जीनस एंड स्पीशीज में। और नेक्स्ट साइड में हम देखेंगे उसकी हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में, ये कहाँ पर पाया जाता है। हमारा अगला हेडिंग होगा स्ट्रक्चर, जिसमें हम देखेंगे कि वाउचेरिया वनक्रप्टी का किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसका किस टाइप का शेप एंड साइज होता है, और उसके कलर के बारे में बात करेंगे। एंड डिफरेंट उसके बॉडी पार्ट के बारे में हम देखेंगे। हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा लाइफ साइकिल, जिसमें हम देखेंगे कि फिलेरियल बॉम्ब की जो लाइफ साइकिल है वो कितने होस्ट में कंप्लीट होती है। अलग अलग होस्ट में हम स्टेप वाइज देखेंगे किस टाइप से वाउचेरिया वनक्रप्टी की जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हेडिंग होगा हमारा पैथोजेनेसिस, कि फिलेरियल बॉम्ब के द्वारा किस टाइप से जो डिजीज है वो कॉज होती है ह्यूमन की बॉडी में, वो हम देखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग होगा हमारा कि जो डिजीज है उसके सिम्टम्स किस टाइप के होते हैं, हम सिम्टम्स के बारे में देखेंगे। और हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा ट्रीटमेंट, की जो डिजीज हुई है ह्यूमन की बॉडी में उसे किस टाइप से ट्रीट किया जा सकता है। अब हमारा लास्ट हेडिंग होगा प्रिवेंशन, कि किस टाइप से इस डिजीज को हम रोक सकते हैं, उसके रोकथाम के उपाय कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, इससे आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से आ जाए, और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन का सबसे पहला और मेन हेडिंग है वाउचेरिया वनक्रप्टी, जिसे हम कॉमनली फिलेरियल बॉम्ब भी कहते हैं। और जो वाउचेरिया वनक्रप्टी है वो साइंटिफिक या जूलॉजिकल नेम है, जिसे दो साइंटिस्ट के नेम की बेस पर रखा गया है। नंबर 1 जो साइंटिस्ट थे वो थे ऑटो बुचरर, और नंबर जो सेकंड साइंटिस्ट थे वो थे जोसेफ वनक्रप्टी। इन्होंने फिलेरियल बॉम्ब की क्या की थी, डिस्कवरी की थी। इन्हीं के नेम पर इसका नेम दिया गया है। और जो वाउचेरिया वनक्रप्टी है या फिलेरियल बॉम्ब है उसके द्वारा ह्यूमन की बॉडी में फिलेरियोसिस नामक जो डिजीज है वो हो जाती है। तो देखते हैं नंबर 1 हेडिंग क्लासिफिकेशन, की किस टाइप से वाउचेरिया वनक्रप्टी या फिलेरियल बॉम्ब को क्लासिफाई किया गया है। तो देखते हैं फाइलम है इसका नेमाटोडा, और नेमाटोडा मीन्स होता है, नेमा मीन्स होता है थ्रेड या धागा, टोडा मीन्स लाइक। जो वाउचेरिया वनक्रप्टी या फिलेरियल बॉम्ब है उसकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, थ्रेड लाइक होती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या है, वाउचेरिया वनक्रप्टी या फिलेरियल बॉम्ब। ये फीमेल की बॉडी है और ये मेल की बॉडी है, इस टाइप के होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं, जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। आगे देखते हैं क्लास फेजमिडा, और ऑर्डर है इसका प्लेरोइडिया, और जीनस वुचेरिया एंड स्पीशीज है वनक्रप्टी। इस टाइप से इसे क्लासिफाई किया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग में हैबिट एंड हैबिटेट। तो देखते हैं इसकी हैबिट एंड हैबिटेट कहां पर होता है, ये कहां पर पाया जाता है। वाउचेरिया एक डाइजेनिक एंडोपैरासाइट है। जो वाउचेरिया या फिलेरियल बॉम्ब होता है वो 2 होस्ट की बॉडी में पाया जाता है। डाइजेनिक का मीन्स होता है डाई, और जेनिक मीन्स जीनस या होस्ट। ये 2 अलग अलग डिफरेंट एनिमल की बॉडी में पाया जाता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, डाइजेनिक एंडोपैरासाइट कहते हैं। और इसकी जो लाइफ साइकिल है वो भी 2 होस्ट में कंप्लीट होती है। आगे देखते हैं जो ह्यूमन के लिम्फ ग्लैंड एंड ब्लड में पाया जाता है। इसका जो प्राइमरी होस्ट होता है वो ह्यूमन होता है, और उसकी लिम्फ ग्लैंड एंड उसके ब्लड में वाउचेरिया वनक्रप्टी या फिलेरियल बॉम्ब पाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप से क्या होता है, ह्यूमन की बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम होता है, जिस पर जगह जगह पर नोड बनी हुई होती है, वही क्या होती है, लिम्फ ग्लैंड होती हैं। उनके द्वारा ह्यूमन के ब्लड में लिम्फ को क्या किया जाता है, सिक्रेट किया जाता है। और लिम्फ क्या होता है, एक वाटरी फ्लूइड होता है, उसका जो कलर होता है वो कलरलेस होता है, उसे ह्यूमन ब्लड में क्या कर दिया जाता है, सिक्रेट कर दिया जाता है। और जो लिम्फ ग्लैंड होती है वहीं पर क्या होता है, फिलेरियल बॉम्ब होता है। और जो लिम्फ है उसी के साथ ब्लड में ये क्या है, पहुंच जाता है, और होल बॉडी में क्या होता है, सर्कुलेट होता है ब्लड के साथ, फिलेरियल बॉम्ब या वाउचेरिया वनक्रप्टी। आगे देखते हैं अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए
टू होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। जो फिलेरियल वॉर्म होता है उसे अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की या 2 एनिमल की क्या होती है, नीड होती है। जिसमें सबसे पहले है इसका प्राइमरी होस्ट ह्यूमन एंड सेकेंडरी होस्ट फीमेल क्यूलेक्स फैटी जीन्स मस्क्यूटो होती है। इसका जो प्राइमरी होस्ट होता है वो ह्यूमन होता है, इसकी लिम्फ ग्लैंड में फिलेरियल वॉर्म पाया जाता है, ये हमने देखा। एंड इसका जो सेकेंडरी होस्ट होता है वो फीमेल क्यूलेक्स होती है। क्यूलेक्स क्या होती है, मस्क्यूटो होती है, मच्छर होती है, जो क्या करती है, ह्यूमन की ब्लड को सक करती है। इसकी ये क्या होती है, सेकंड क्या होती है, होस्ट होती है, सेकेंडरी होस्ट होती है, जिसके द्वारा फिलेरियल वॉर्म को अलग अलग ह्यूमन की बॉडी में क्या कर दिया जाता है, ट्रांसमिट कर दिया जाता है। और ये कैरियर, ये एक वेक्टर की तरह काम करती है। ये क्या होता है, इंटरमीडिएट होस्ट होती है, फीमेल क्यूलेक्स फैटी जीन्स मस्क्यूटो। आगे देखते हैं, वाउचेरिया वनक्रप्टी के द्वारा ह्यूमन में फिलेरियोसिस या एलिफेंटियासिस डिजीज हो जाती है, जिसे फिलपाव भी कहते हैं। जो वाउचेरिया वनक्रप्टी या फिलेरियल वॉर्म है उसके द्वारा ह्यूमन की बॉडी में फिलेरियोसिस फिलेरियल वॉर्म से होती है। इसे दूसरे नाम से क्या जानते हैं, एलिफेंटियासिस कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा जब ये डिजीज कॉज होती है ह्यूमन में तो उसके जो ऑर्गन या अलग अलग बॉडी पार्ट होते हैं उनका साइज क्या होता है, दुगना हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप से, जो ह्यूमन का लेग है या हैंड है उसका जो साइज है वो दुगना या तिगुना हो जाता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, एलिफेंटियासिस या हाथी पांव भी कहते हैं, जिसे फिल पांव भी कहते हैं। इस टाइप की क्या होती है, डिजीज होती है। आगे देखते हैं, जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर या भौगोलिक वितरण के बेस पर वाउचेरिया होल वर्ल्ड में पाया जाता है, पूरी दुनिया में पाया जाता है। यहाँ पर हमारी हैबिट एंड हैबिटेट जो हेडिंग थी वो कंप्लीट हुई। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फिलेरियल वॉर्म। इसमें हम देखेंगे कि वाउचेरिया वनक्रप्टी या फिलेरियल वॉर्म का किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो देखते हैं, अडल्ट वाउचेरिया वनक्रप्टी की बॉडी इलोंगेटेड, फिलिफॉर्म एंड सिलेंड्रिकल शेप की होती है। जो अडल्ट वाउचेरिया होता है उसकी जो बॉडी होती है या फिलेरियल वॉर्म होता है उसकी जो बॉडी होती है वो इलोंगेटेड होती है, लंबी होती है। ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पर फीमेल और मेल के अलग अलग देख सकते हैं। इनका जो साइज होता है वो भी अलग होता है, वो हम आगे देखेंगे। फिलिफॉर्म का मीन्स होता है थ्रेड लाइक या धागे के समान होती है, जैसे आप देख सकते हैं। एंड सिलेंड्रिकल शेप, इसका जो आकार होता है वो बेलनाकार होता है, जैसे आप देखेंगे इस टाइप से देखेंगे तो क्या लगेगा, ये बेलनाकार या सिलेंड्रिकल शेप का दिखाई देगा। तथा इसका कलर क्रीमी व्हाइट होता है, जैसे क्रीम का कलर होता है उसी टाइप से इसका कलर दिखाई देता है। एंटीरियर एंड ब्लैंकली, जबकि पोस्टीरियर एंड लिटिल पॉइंटेड होते हैं। जब इनके हम एंड देखते हैं, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे जो एंटीरियर एंड है वो थोड़ा ब्लैंकली मोटा दिखाई देता है फीमेल एंड मेल में, आप देख सकते हैं। और जब हम इसका पोस्टीरियर एंड देखते हैं वो कैसा दिखाई देता है, लिटिल पॉइंटेड, थोड़ा क्या होता है, नुकीला होता है। इसके एंटीरियर एंड पर विदाउट ओरल लिप्स के एक ओपनिंग माउथ प्रेजेंट होता है, जैसे आप देखेंगे फीमेल एंड मेल में जो एंटीरियर एंड है वहां पर एक ओपनिंग होती है जिसे हम क्या कहते हैं, माउथ कहते हैं। यहाँ पर लिप्स नहीं होते। तथा एलिमेंट्री कैनाल में माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, इंटेस्टाइन एंड एनस इंक्लूड होती हैं। जब हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को देखते हैं तो वो माउथ से लेकर एनस तक कंप्लीट होता है। और इस टाइप के जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसे हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, जिसमें माउथ, फेरिंग्स एंड ईसोफेगस, यहाँ पर स्टोमच और इंटेस्टाइन एंड एनस क्या की जाती है, इंक्लूड की जाती हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में। आगे देखते हैं, फेरिंग्स का एंटीरियर पार्ट मस्कुलर तथा पोस्टीरियर पार्ट ग्लैंडुलर होता है। जब हम फेरिंग्स देखते हैं जो माउथ के बाद जस्ट स्टार्ट होती है, इसका जो एंटीरियर एंड होता है फेरिंग्स का वो थोड़ा सा मस्कुलर होता है, वहां पर मसल्स होती हैं। और इसका जो पोस्टीरियर पार्ट देखते हैं फेरिंग्स का, वहां पर क्या होती है, छोटी छोटी ग्लैंड होती है जिनके द्वारा अलग अलग टाइप के हार्मोन्स एंड एंजाइम को सिक्रेट किया जाता है। वो कैसा पार्ट होता है, ग्लैंडुलर होता है, क्योंकि वहां पर ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। आगे देखते हैं, वाउचेरिया यूनिसेक्सुअल होता है। जब हम इसके सेक्स की बात करते हैं तो ये यूनिसेक्सुअल होता है। यूनि मींस होता है वन, एक ही बॉडी में एक ही सेक्स होता है।
फीमेल एंड मेल क्या होते हैं, अलग अलग बॉडी में होते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल कहते हैं। आगे देखते हैं, फीमेल बॉम्ब मेल बॉम्ब से लार्ज होती है। जब हम इनकी साइज की बात करते हैं तो जो फीमेल बॉम्ब होती है वो मेल से क्या होती है, थोड़ी बड़ी होती है, लार्ज होती है, जिसकी लेंथ 65 से 100 mm एंड 0.25 डायमीटर होता है। जब हम फीमेल की लेंथ की बात करते हैं, लंबाई की बात करते हैं, तो 65 से 100 mm मिलीमीटर की होती है, और जब इसका व्यास की बात करते हैं, चौड़ाई की, तो वो 0.25 डायमीटर की होती है फीमेल। जबकि मेल बॉम्ब की लेंथ 40 mm एंड 0.1 mm डायमीटर होती है। जब हम मेल की बात करते हैं इसके साइज की, तो इसकी लेंथ क्या होती है, 40 mm मिलीमीटर होती है मेल बॉम्ब की लंबाई, और इसका जो व्यास होता है 0.1 क्या होता है, इसका व्यास होता है। आगे देखते हैं, फीमेल बॉम्ब की पोस्टीरियर एंड पर एनस प्रेजेंट होती है। जब हम फीमेल बॉम्ब की पोस्टीरियर एंड देखते हैं तो वहां पर क्या होती है, एनस प्रेजेंट होती है, तथा फीमेल जेनाइटल पोर को बल्बा कहते हैं, और जो फीमेल जेनाइटल पोर या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसे हम क्या कहते हैं, बल्बा कहते हैं, जो बॉडी की वेंट्रली साइड पर बीच में प्रेजेंट होता है। जो बल्बा होता है वो फीमेल की वेंट्रली साइड पर बीच में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, इसे हम क्या कहते हैं, बल्बा कहते हैं। ये क्या होती है, जेनाइटल पोर होती है। तथा मेल वॉर्म की पोस्टीरियर रीजन पर मैनी पेपिलाई प्रेजेंट होती हैं। जब हम मेल की पोस्टीरियर एंड पर देखते हैं तो यहाँ पर मेन क्या होती है, पेपिलाई प्रेजेंट होते हैं। साथ ही यहीं पर वन पेयर अनइक्वल कॉपुलेटरी स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं पोस्टीरियर एंड पर एक जोड़ी वन पेयर क्या होते हैं, कॉपुलेटरी स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें क्लोकल कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, क्लोकल कहते हैं, और यही मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। ये क्या है, ये स्ट्रक्चर है फिलियल वॉर्म का, ये फीमेल है और ये मेल है, और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इस टाइप का होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग। अब हमारी हेडिंग है लाइफ साइकिल, जिसमें हम देखेंगे कि फिलियल वॉर्म या वाउचेरिया बनक्रप्टी की जो लाइफ साइकिल है वो कितने होस्ट में कंप्लीट होती है। हम अलग अलग होस्ट में स्टेप वाइज देखेंगे। तो देखते हैं, फिलियल वॉर्म की लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट होती है। जो वाउचेरिया बनक्रप्टी है या फिलियल वॉर्म है उसकी जो लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र है, वो 2 होस्ट में 2 अलग अलग एनिमल्स में क्या होती है, कंप्लीट होती है इसकी लाइफ साइकिल। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसीलिए इसे डाइजेनिक एंडोपैरासाइट या हेट्रोजीनस एंडोपैरासाइट कहते हैं। डाइजेनिक का मीन्स होता है द्विपर्पोषी। जो वाउचेरिया बनक्रप्टी है या फिलियल वॉर्म है वो 2 होस्ट की बॉडी में रहता है और वहीं पर क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है उन्हीं की बॉडी से, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, एंडोपैरासाइट कहते हैं, अंतःपरजीवी कहते हैं। हेट्रोजीनस, हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, जीनस मीन्स होस्ट या एनिमल्स। जो फिलियल वॉर्म है वो अलग अलग 2 होस्ट की बॉडी में रहता है। आगे देखते हैं, इसका प्राइमरी होस्ट ह्यूमन तथा सेकेंडरी होस्ट क्यूलेक्स मस्कीटो होती है। ये हम जानते हैं कि जो फिलियल वॉर्म है उसका जो प्राइमरी होस्ट होता है, सबसे प्रथम होस्ट होता है वो ह्यूमन होता है। ह्यूमन की बॉडी में ये करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, और जो सेकेंडरी होस्ट होता है वो फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो होती है। उसके द्वारा जो फिलियल वॉर्म है उसे अलग अलग ह्यूमन की बॉडी में क्या कर दिया जाता है, ट्रांसमिट कर दिया जाता है एज ए वेक्टर की फॉर्म में। अब हम देखते हैं सबसे पहले प्राइमरी होस्ट में लाइफ साइकिल इन ह्यूमन। सबसे पहले हम देखेंगे लाइफ साइकिल इन ह्यूमन, ह्यूमन की बॉडी में किस टाइप से जीवन चक्र है वो चलता है फिलियल वॉर्म का। तो देखते हैं, इसे ह्यूमन फेज भी कहते हैं क्योंकि ये ह्यूमन की बॉडी में होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ह्यूमन फेज भी कहते हैं। वाउचेरिया ह्यूमन के लिम्फेटिक सिस्टम में पाया जाता है। जो फिलियल वॉर्म है या वाउचेरिया बनक्रप्टी है वो ह्यूमन के लिम्फेटिक सिस्टम में रहता है, लिम्फ ग्लैंड में पाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप से क्या होता है, ह्यूमन की बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम होता है जहां पर अलग अलग क्या होती हैं, नोड्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, लिम्फेटिक ग्लैंड कहते हैं। आगे देखते हैं, तथा मेल एंड फीमेल वॉर्म लिम्फेटिक ग्लैंड में कॉपुलेशन करते हैं। जो फिलियल वॉर्म के मेल एंड फीमेल होते हैं वो ह्यूमन की लिम्फेटिक ग्लैंड में क्या करते हैं, कॉपुलेशन करते हैं, मैटिंग करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप की ये क्या होती है, लिम्फेटिक ग्लैंड होती है, जिसे हम लिम्फेटिक नोड भी कहते हैं। ये
चारों तरफ से कैप्सूल से कवर रहते हैं और इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्या होती है, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं। यहीं पर मेल और फीमेल दोनों क्या करते हैं, कॉपुलेशन करते हैं। उसके बाद फीमेल की बॉडी में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फिर एग बनते हैं उसी की बॉडी में, फिर हैचिंग होती है, फिर लार्वा बनते हैं। वो हम आगे देखेंगे किस टाइप से बनते हैं। अब हम देखते हैं आगे, फीमेल वॉर्म ओवोविविपेरस होती है। जो फीमेल होती है वो ओवोविविपेरस होती है। आप इसे इस टाइप से समझ सकते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 ओविपेरस, नंबर 2 विविपेरस और नंबर 3 होते हैं ओवोविविपेरस। जो ओवोपेरस एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्ट क्या करते हैं, एग लेइंग करते हैं, अंडे देते हैं। और जो विविपेरस होते हैं वो डायरेक्टली क्या करते हैं, चाइल्ड को बर्थ देते हैं। और जो ओवोविविपेरस एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी में सबसे पहले क्या बनते हैं, एग बनते हैं। और जो एग हैं वो उन्हीं की बॉडी में रहते हैं और वहीं पर उनका क्या होता है, हैचिंग होती है। फिर उनसे क्या बनते हैं, लार्वा या बेबी बनते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, ओवोविविपेरस एनिमल्स कहते हैं। और जो फिलेरियल बॉर्म है वो क्या है, ओवोविविपेरस एनिमल्स होते हैं। आगे देखते हैं, फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होने के कुछ टाइम बाद माइक्रोस्कोपिक जुवेनाइल लार्वा को लिम्फ में रिलीज कर दिया जाता है। जब लिम्फ ग्लैंड में मेल और फीमेल क्या करते हैं, कॉपुलेशन करते हैं। कॉपुलेशन करने के बाद फीमेल की बॉडी में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है जिससे एग बनते हैं। एग बनने के बाद कुछ टाइम बाद माइक्रोस्कोपिक जुवेनाइल लार्वा, जुवेनाइल का मीन्स होता है किशोर लार्वा, किशोर अवस्था में होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, जुवेनाइल लार्वा कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, उन्हें लिम्फ में ही क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। माइक्रोफिलेरियाज इन लिम्फ एंड ब्लड वेसल्स, ये लिम्फ के साथ साथ ब्लड में क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं और होल बॉडी में क्या करने लगते हैं, ह्यूमन की सर्कुलेट करने लगते हैं। अब देखते हैं माइक्रोफिलेरियाज का ये डायग्राम है, इसके बारे में देखते हैं, जिसे माइक्रोफिलेरियाई कहते हैं। जब फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ टाइम बाद जो माइक्रोस्कोपिक जुवेनाइल लार्वा को लिम्फ में रिलीज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोफिलेरियाई कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप का होता है। इसकी आउटर सरफेस एपिडर्मल शीट द्वारा कवर्ड होती है। जब हम इसकी आउटर सरफेस देखते हैं तो एक क्यूटिकुलर बॉडी शीट होती है जो कि एपिडर्मल सेल्स क्या होती है, बनी होती है तथा बॉडी ट्रांसपेरेंट होती है। और इसकी जो बॉडी होती है वो पारदर्शी होती है, इसके अंदर की जो पार्ट है वो इजीली दिखाई देते हैं। ईच माइक्रोफिलेरियाई की लेंथ लगभग 0.2 से 0.3 mm तक होती है। बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोफिलेरियाई की बॉडी से फ्यू पार्ट क्लियरली दिखाई देते हैं। देखते हैं कौन कौन से पार्ट इसमें दिखाई देते हैं। नंबर 1, ए नर्व रिंग अराउंड द फेरिंग्स, इसके फेरिंग्स की चारों तरफ एक नर्व रिंग दिखाई देती है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। नंबर 2 है एक्सक्रीटरी पोर, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एक्सक्रीटरी पोर दिखाई देती है जिसे हम नेफ्रोडियोपोर भी कहते हैं, जिसके द्वारा नाइट्रोजीनस जो प्रोडक्ट है वो बॉडी से आउटसाइड रिलीज कर दिए जाते हैं। सोमेटिक सेल्स मास, यहाँ पर आपको डॉट डॉट दिखाई दे रहा है, ये क्या है, सोमेटिक सेल्स होते हैं जो दिखाई देती हैं। नंबर 4 है 4 लार्ज जर्मिनल सेल, 4 जर्मिनल सेल दिखाई देती है, जैसे आप देख रहे हैं। और लास्ट में क्या दिखाई देती है, एक एनस एंड इंटीरियर मॉस का एक क्या दिखाई देता है, ग्रुप दिखाई देता है यहाँ पर। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इस टाइप का क्या होता है, माइक्रोफिलेरियाई जो लार्वा है वो दिखाई देता है, आप देख सकते हैं इस टाइप से। आगे देखते हैं, माइक्रोफिलेरियाई रिलीज होने के बाद लिम्फ वेसल्स एंड ब्लड वेसल्स में एंटर कर जाते हैं। जो माइक्रोफिलेरियाई लार्वा है जैसे ही रिलीज होता है फीमेल के द्वारा लिम्फ ग्लैंड में रिलीज किया जाता है, तो जो माइक्रोफिलेरियाई लार्वा है वो लिम्फ वेसल्स के द्वारा ब्लड वेसल्स में क्या कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं और ब्लड के साथ साथ सर्कुलेट होने लगते हैं और ह्यूमन की बॉडी में, होल बॉडी में ये करने लगते हैं, सर्कुलेट करने लगते हैं ब्लड के साथ। अल्टीमेटली अंत में माइक्रोफिलेरियल माइग्रेट करके विसरल ऑर्गन एंड थोरेसिक रीजन की ब्लड वेसल्स में रेस्ट करते हैं। बाद में जो माइक्रोफिलेरियाई हैं वो माइग्रेट करके विसरल ऑर्गन, जो इंटेस्टाइनल ऑर्गन होते हैं उनमें, एंड थोरेसिक ऑर्गन या रीजन जो थोरेसिक पार्ट होता है ऊपर वाला, उसकी ब्लड वेसल्स में क्या करते हैं, ये रेस्ट करते हैं।
ह्यूमन की बॉडी में लार्वा में कोई भी एडिशनल चेंज नहीं होता। जब तक जो माइक्रोफिलेरियाई लार्वा है वो ह्यूमन की बॉडी में रहता है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। डे टाइम में ये डीपर ब्लड वेसल्स में रहते हैं। जब दिन का टाइम होता है तो ये जो गहरी ब्लड वेसल्स होती हैं, डीपर ब्लड वेसल्स होती हैं, उनमें रहते हैं। लेकिन नाइट के टाइम ये लगभग 10 PM से 4 AM के बीच पेरिफेरल ब्लड वेसल्स की साइड माइग्रेट होते हैं। जब रात के लगभग 10 बजे से और सुबह के 4 बजे तक ये पेरिफेरल ऊपरी जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनकी तरफ क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। और जब किसी फीमेल क्यूलेक्स मस्किटो द्वारा इन्फेक्टेड ह्यूमन को वाइट या उसका ब्लड सक किया जाता है तो माइक्रोफिलेरियाई भी ब्लड के साथ मस्किटो की बॉडी में पहुंच जाते हैं। जब ये पेरिफेरल ब्लड वेसल्स या स्किन की ब्लड वेसल्स में क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं, तो रात के टाइम पर जब फीमेल क्यूलेक्स मस्किटो द्वारा किसी भी इन्फेक्टेड ह्यूमन को क्या किया जाता है, वाइट किया जाता है, उसे काटा जाता है, उसका जो ब्लड है वो सक किया जाता है, तो वो ब्लड के साथ साथ जो माइक्रोफिलेरियाई हैं वो भी मस्किटो की बॉडी में पहुंच जाते हैं। आगे देखते हैं, अगर 70 डेज के अंदर माइक्रोफिलेरियाई को क्यूलेक्स द्वारा ह्यूमन बॉडी से सक नहीं किया जाता है तो लार्वा की डेथ हो जाती है। अगर 70 दिन के अंदर इन्फेक्टेड ह्यूमन की बॉडी से माइक्रोफिलेरियाई को फीमेल क्यूलेक्स मस्किटो द्वारा अगर सक नहीं किया जाता है तो जो लार्वा है उसकी क्या होती है, डेथ हो जाती है। अब जो लार्वा है वो कहां पर पहुंच गया, मस्किटो की बॉडी में पहुंच गया है, क्यूलेक्स मस्किटो की बॉडी में। अब जो बाकी लाइफ साइकिल के स्टेप हैं वो कहां पर कंप्लीट होंगे, उसकी बॉडी में कंप्लीट होते हैं। अब एक बार फिर से देख लीजिए कि ह्यूमन की लिम्फेटिक ग्लैंड में मेल एंड फीमेल क्या करते हैं, कॉपुलेशन करते हैं। कॉपुलेशन के करने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनते हैं, माइक्रोफिलेरियाई लार्वा बनते हैं। उन्हें लिम्फ ग्लैंड में क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर देते हैं। वो लिम्फ के साथ ब्लड में पहुंच जाते हैं और होल बॉडी में क्या कर लेते हैं, सर्कुलेट करने लगते हैं। जब किसी भी मस्किटो द्वारा वाइट ऑफ मस्किटो, जब किसी फीमेल क्यूलेक्स मस्किटो द्वारा इन्फेक्टेड ह्यूमन को काटा जाता है या उसका ब्लड सक किया जाता है तो जो माइक्रोफिलेरियाई हैं वो क्यूलेक्स या जो फीमेल क्यूलेक्स मस्किटो है उसकी बॉडी में पहुंच जाते हैं। और बाकी के स्टेप हैं वो कहां पर कंप्लीट होते हैं, फीमेल क्यूलेक्स मस्किटो की बॉडी में कंप्लीट होते हैं। अब हम देखेंगे लाइफ साइकिल इन मस्किटो। यहां तक आपको समझ आ गया होगा, ये है माइक्रोफिलेरियाई का डायग्राम। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग। अब हमारा हेडिंग है लाइफ साइकिल इन फीमेल क्यूलेक्स मस्किटो। जो लाइफ साइकिल है आप कहां पर होगी, फीमेल क्यूलेक्स मस्किटो की बॉडी में। तो देखते हैं कौन कौन से स्टेप आते हैं और जो माइक्रोफिलेरिया है उसमें क्या क्या चेंज आते हैं। तो देखते हैं, इस साइकिल को मस्किटो फेज भी कहते हैं क्योंकि ये फीमेल क्यूलेक्स मस्किटो की बॉडी में क्या होती है, स्टार्ट होती है ये साइकिल, इसीलिए इसे मस्किटो फेज भी कहते हैं। जब किसी फीमेल क्यूलेक्स मस्किटो द्वारा वाउचेरिया इन्फेक्टेड पर्सन की पेरिफेरल ब्लड वेसल से ब्लड को सक किया जाता है। जब फीमेल क्यूलेक्स मस्किटो मच्छर के द्वारा किसी वाउचेरिया इन्फेक्टेड पर्सन या ह्यूमन की पेरिफेरल स्किन की ब्लड वेसल से ब्लड को सक किया जाता है तो उसके साथ माइक्रोफिलेरिया भी होता है। जो ब्लड है उसमें क्या होता है, माइक्रोफिलेरिया भी होता है तथा मस्किटो के मिडगट में पहुंच जाता है। और जैसे ही ब्लड सक किया जाता है और जो ब्लड के साथ माइक्रोफिलेरिया है वो भी मस्किटो के मिडगट में या उसके स्टोमक में पहुंच जाता है तथा वहां पर पहुंचने के 6 आवर बाद प्रोटेक्टिव शीथ या ट्रांसपेरेंसी कवर को रिमूव कर देता है। जब वाइट ऑफ मस्किटो किसी इन्फेक्टेड ह्यूमन को किसी फीमेल क्यूलेक्स मस्किटो द्वारा वाइट किया जाता है तो ब्लड के साथ साथ जो माइक्रोफिलेरियाई है वो मस्किटो के मिडगट स्टोमक में पहुंच जाता है। और जो माइक्रोफिलेरियाई के ऊपर क्या होती है, एक एपिडर्मल सेल्स की ट्रांसपेरेंसी शीथ होती है, उसे क्या कर देता है, वो रिमूव कर देता है 6 घंटे बाद। शीथ इट शीथ क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। आगे देखते हैं, और स्टोमक की वॉल को पेनिट्रेट करता है और जो मस्किटो की स्टोमक की वॉल है, पर्दी है, उसे क्या करने लगता है, भेदने लगता है या उसे डिस्ट्रॉय करने लगता है तथा माइग्रेट करके थोरेसिक मसल्स में पहुंच जाता है। जो
माइक्रोफिलेरिया है वो स्टोमक की वॉल को पेनिट्रेट करता है, उसे डिस्ट्रॉय करके कहां पर पहुंच जाता है, मस्कीटो के थोरैक्स मसल्स में पहुंच जाता है स्टोमक से। आगे देखते हैं, जहां पर ये ग्रोथ एंड मेटामॉर्फोसिस करके फ्लैट सॉसेज शेप्ड लार्वा में चेंज हो जाता है। जब माइक्रोफिलेरियाई थोरेसिक मसल्स में पहुंच जाता है तो वहां पर क्या होती है, उसमें ग्रोथ होती है एंड मेटामॉर्फोसिस होती है। और मेटामॉर्फोसिस कौन सी टाइप की होती है, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होती है, जिसमें सिंपल लार्वा से कॉम्प्लेक्स अडल्ट की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में। आगे देखते हैं, जिसे फर्स्ट लार्वल स्टेज कहते हैं। जब माइक्रोफिलेरियाई कंप्लीटली क्या करता है, अपने ट्रांसपेरेंसी कवर को रिमूव कर देता है तो वो कहां पर पहुंच जाता है, थोरेसिक मसल्स में पहुंच जाता है और शू-शेप जैसे अब और शू-शेप में क्या होता है, कन्वर्ट या चेंज हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप से ये घोड़े की नाल की तरह क्या होता है, बन जाता है। इसे क्या कहते हैं, हम फर्स्ट लार्वल स्टेज कहते हैं। आगे देखते हैं, जिसे फर्स्ट लार्वल स्टेज कहते हैं। बाद में ही लार्वा माउंटिंग एंड ग्रो करके सिलेंड्रिकली इलोंगेटेड हो जाता है। जो हमारी फर्स्ट लार्वल स्टेज थी, जो कि हमारी शू-शेप थी घोड़े की नाल की तरह, उसमें फिर से क्या होती है, ग्रोथ होती है एंड माउंटलिंग होती है। माउंटलिंग कैसे कहते हैं, निर्मोचन क्या होता है, इसमें निर्मोचन होता है, माउंटलिंग होती है और ये फिर से क्या होता है, सिलेंड्रिकली इलोंगेटेड हो जाता है ग्रोथ करके। आगे देखते हैं, जिसे सेकंड लार्वल स्टेज कहते हैं। अब इसे हम क्या कहेंगे, सेकंड लार्वल स्टेज कहते हैं। फाइनली सेकंड लार्वल स्टेज सेकंड माउंटलिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग के द्वारा लॉन्ग इन्फेक्टेड स्टेज में चेंज हो जाता है। जो सेकंड लार्वल स्टेज होती है उसमें फिर से सेकंड माउंटलिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग होती है और थर्ड लार्वल स्टेज जो कि क्या होती है, इन्फेक्टेड स्टेज होती है। इसके द्वारा इन्फेक्शन को क्या कहते हैं, कॉज किया जाता है, उसमें चेंज हो जाता है। आगे देखते हैं, जिसे थर्ड लार्वल स्टेज कहते हैं। अब जो इन्फेक्टेड स्टेज होती है उसे हम क्या कहते हैं, थर्ड लार्वल स्टेज कहते हैं। ये टोटल चेंजेस माइक्रोफिलेरियाई में विद इन 10 to 12 डेज के अंदर आते हैं। जितने भी जो चेंज होते हैं मस्कीटो की बॉडी में, माइक्रोफिलेरियाई में, वो 10 से 12 दिन में आते हैं। आगे देखते हैं, फाइनली थर्ड लार्वल स्टेज थोरेसिक मसल से मस्कीटो के लेबियम की तरफ मूव करता है। जो थर्ड लार्वल स्टेज जो कि इन्फेक्टेड स्टेज है वो अब थोरेसिक मसल से अब ये लेबियम की तरफ क्या करती है, मूव करती है। लेबियम हेड पर लगा होता है मस्कीटो के, जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप का क्या होता है, फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो का लेबियम होता है और यहाँ पर जो थर्ड लार्वल स्टेज है वो पहुंच जाती है। आगे देखते हैं, और लेबियम में ही रहता है। जो थर्ड लार्वल स्टेज है या इन्फेक्टेड स्टेज है वो लेबियम में ही क्या करती है, रेस्ट करती है। तथा जब किसी हेल्दी ह्यूमन को फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो द्वारा वाइट किया जाता है, जिसकी लेबियम में जो थर्ड लार्वल स्टेज या इन्फेक्टेड स्टेज होती है माइक्रोफिलेरियाई की, उस मस्कीटो के द्वारा किसी हेल्दी स्वस्थ ह्यूमन को काटा जाता है तो ये लेबियम से ह्यूमन ब्लड में ट्रांसफर हो जाता है। जब किसी फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो द्वारा किसी हेल्दी ह्यूमन को वाइट किया जाता है, वाइट ऑफ मस्कीटो, तो जो थर्ड लार्वल स्टेज है या इन्फेक्टेड स्टेज है वो भी ह्यूमन की बॉडी में क्या होती है, ट्रांसफर हो जाती है लेबियम के द्वारा। आगे देखते हैं, और लिम्फ ग्लैंड में पहुंचकर थर्ड माउंटिंग, जो माउंटिंग होगी अब कौन सी होगी, थर्ड माउंटिंग एंड ग्रोथ करके अडल्ट में चेंज हो जाती है या हो जाता है और फिर से ये कॉपुलेशन करने लगता है। इस टाइप से वाउचेरिया की लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट होती है। जब किसी हेल्दी ह्यूमन को फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो के द्वारा वाइट किया जाता है तो जो लेबियम में प्रेजेंट थर्ड लार्वल स्टेज इन्फेक्टेड स्टेज होती है माइक्रोफिलेरियाई की, वो भी ह्यूमन की बॉडी में क्या होती है, ट्रांसफर हो जाती है और ह्यूमन की बॉडी में ट्रांसफर होने के बाद वो लिम्फ ग्लैंड में पहुंच जाते हैं माइक्रोफिलेरियाई की थर्ड लार्वल स्टेज, और वहां पर उनमें क्या होती है, थर्ड माउंटलिंग होती है एंड ग्रोथ होती है और वो अडल्ट में क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं और फिर से ये लिम्फ ग्लैंड में क्या करने लगते हैं, कॉपुलेशन करने लगते हैं। कॉपुलेशन करने के बाद इसमें फिर से क्या बनते हैं, माइक्रोफिलेरियाई बनते हैं।
ह्यूमन की बॉडी में। इसी टाइप से जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट हुए टू होस्ट में वाउचेरिया बनक्रप्टी की लाइफ साइकिल इन ह्यूमन, लाइफ साइकिल इन मस्कीटो। टू होस्ट में क्या होती है, इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग पैथोजेनेसिस, जिसमें हम देखेंगे कि वाउचेरिया के द्वारा किस टाइप से डिजीज को कॉज किया जाता है, वो हम देखेंगे। अब हमारा हेडिंग है पैथोजेनेसिस, जिसमें हम देखेंगे कि वाउचेरिया बनक्रप्टी के द्वारा किस टाइप से डिजीज को कॉज किया जाता है, पैथोजेनेसिस होती है। तो देखते हैं, वाउचेरिया के जनरली इन्फेक्शन में फीवर, मेंटल डिप्रेशन एंड हेडेक जैसी प्रॉब्लम होती हैं। जब वाउचेरिया का जनरली क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, कॉमनली इन्फेक्शन होता है, उसमें फीवर आता है, कभी कभी बुखार आने लगता है, मेंटल डिप्रेशन होने लगती है एंड हेडेक, सर दर्द जैसे क्या होने लगती है, प्रॉब्लम होने लगती हैं। तथा जब अडल्ट वाउचेरिया का इन्फेक्शन सीरियस हो जाता है तो ह्यूमन के लिम्फ, टेस्टिस एंड मेमोरी ग्लैंड ऑफ फीमेल में स्वेलिंग आ जाती है। जब अडल्ट वाउचेरिया का जो इन्फेक्शन होता है वो सीरियस हो जाता है, गंभीर हो जाता है, तो जो ह्यूमन है उसके लिम्फ में हैंड लिम्फ एंड फोर लिम्फ, टेस्टिस एंड मेमोरी ग्लैंड ऑफ फीमेल की स्तन ग्रंथियों में स्वेलिंग, सूजन आ जाती है, जिसमें लिम्फ वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं। जो लिम्फ ग्लैंड से जो वेसल्स निकलती हैं वो क्या होती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं बॉर्म के द्वारा। हैवी इन्फेक्शन में बॉर्म की डेंसिटी मोर देन 2000 पर ml ऑफ ब्लड होती है। जब हैवी इन्फेक्शन कॉज होता है बॉर्म के द्वारा तो पर ml, 1 ml ब्लड में 2000 क्या होते हैं, बॉर्म होते हैं। उनकी डेंसिटी, उनकी तीव्रता है इतनी हो जाती है, जिसमें डेड बॉम्ब का एक्यूमुलेशन एंड इंफ्लामेटरी रिएक्शन ऑफ बॉम्ब लिम्फ ग्लैंड एंड लिम्फ वेसल्स को ब्लॉक कर देती हैं। जिसमें जो बॉम्ब होते हैं कुछ डेथ हो जाते हैं, उनका एक्यूमुलेशन, संचय एंड उनका जो भड़काऊ रिएक्शन क्या कर देता है, लिम्फ ग्लैंड एंड लिम्फ वेसल्स को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। और इसका रिजल्ट ये होता है कि मेमोरी ग्लैंड, लिम्फ्स, टेस्टिस में मोर स्वेलिंग आ जाती है। और जो ह्यूमन के मेमोरी ग्लैंड, लिम्फ्स एंड जो टेस्टिस होते हैं वो क्या है, बहुत ज्यादा सूज जाते हैं, उनमें सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, और वो अपने से जैसे दुगने साइज के हो जाते हैं। जैसे आप देखते हैं इस टाइप से क्या जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। इस कारण इस डिजीज को एलिफेंटियासिस और फिलेरियासिस तथा हाथी पांव या फिल पांव कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप से हाथी जैसे पैर या हैंड हो जाते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं, इसे एलिफेंटियासिस कहते हैं। फिलेरियल बॉम्ब के द्वारा होती है, इसीलिए इसे फिलेरियासिस भी कहते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग सिम्टम्स। ये हमारा पैथोजेनेसिस जो हेडिंग था वो कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे सिम्टम्स की, जब ये डिजीज होती है तो कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं ह्यूमन की बॉडी में। नंबर 1 है इन्फेक्शन की स्टार्टिंग में कभी कभी फीवर होता है। जब इन्फेक्शन कॉज होता है, नॉर्मली इन्फेक्शन होता है तो फीवर आता है, बुखार आने लगता है, साथ ही हेडेक होने लगता है, सर दर्द होने लगता है। नंबर 2 देखते हैं हाइंड लिम्ब, फोर लिम्ब में स्वेलिंग होने लगती है, हाथ पैर सूजने लगते हैं तथा इनका साइज दुगना हो जाता है, और इनका जो साइज है वो भी दुगना हो जाता है। नंबर 3 स्वेट ग्लैंड डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, और जो पसीने की ग्रंथियां होती हैं, स्वेट ग्लैंड होती हैं, वो भी पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं। अब है हमारा नेक्स्ट हेडिंग ट्रीटमेंट। तो देखते हैं किस टाइप से इस डिजीज को ट्रीट किया जाता है। लिम्फेटिक फिलेरियासिस की एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले पेशेंट का ब्लड सैंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा एग्जामिनेशन किया जाता है। जो फिलेरियासिस है उसकी जांच करने के लिए सबसे पहले जो पेशेंट होता है, इन्फेक्टेड ह्यूमन होता है, पर्सन होता है, उसका ब्लड सैंपल लिया जाता है और माइक्रोस्कोप के द्वारा उसे एग्जामिनेशन किया जाता है। माइक्रोफिलेरियाई का एग्जामिनेशन करने के लिए पेशेंट का ब्लड सैंपल नाइट के टाइम लेना चाहिए, क्योंकि जो नाइट के टाइम जो माइक्रोफिलेरियाई हैं वो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स में आ जाते हैं, इसीलिए नाइट के टाइम ही ब्लड सैंपल लेना चाहिए। जब ब्लड स्ट्रीम में वाउचेरिया की रिकॉग्नाइज्ड हो जाए, तो जब पेशेंट के ब्लड सैंपल में वाउचेरिया का जो रिकॉग्नाइजेशन है वो हो जाए, तो पेशेंट को डायल
इथाइल कार्बमेजाइन DEC दिया जाता है। डाइल इथाइल कार्बमेजाइन DEC दिया जाता है, जिससे ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट माइक्रोफ्लेरियाई किल हो जाते हैं। जो ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट माइक्रोफ्लेरियाई होते हैं वो किल हो जाते हैं, मर जाते हैं, तथा इनके नंबर को कम किया जाता है। जो ह्यूमन की बॉडी में माइक्रोफ्लेरियाई होते हैं उन्हें DEC द्वारा किल किया जाता है, उनके नंबर को कम कर दिया जाता है, तथा इनके समरी के लिए अभी तक कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। जो माइक्रोफ्लेरियाई फिलेरियल बॉम्ब है उनके समरी रेन या उनके संपूर्ण नाश के लिए अभी तक कोई भी मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। ये हमारा ट्रीटमेंट भी कंप्लीट हुआ। अब है हमारा प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में देखेंगे किस टाइप से रोकथाम की जा सकती है इस डिजीज को फैलने से। तो देखते हैं, फिलेरियासिस से बचने के लिए वेक्टर फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो को कंट्रोल करना अति आवश्यक है। जो फिलेरियासिस डिजीज है उससे बचने के लिए ह्यूमन के लिए सबसे पहले वेक्टर फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि जो क्यूलेक्स होती है उसी के द्वारा अलग अलग ह्यूमंस में माइक्रोफ्लेरिया का क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। आगे देखते हैं, इसके लिए फॉलोइंग उपाय किए जाने चाहिए। तो देखते हैं कौन कौन से उपाय हैं। नंबर वन DPT तथा BHC तथा कुछ अदर इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि जो मस्कीटो है वो किल हो जाए। DPT का मीन्स होता है डाई इथाइल पी फिनाइल डाइमीन तथा BHC का मीन्स होता है बेंजाइन हेक्साक्लोराइड। ये क्या होते हैं, इंसेक्टिसाइड होते हैं, इनके द्वारा इंसेक्ट को किल किया जाता है। नंबर 2 देखते हैं, घरों के आसपास कहीं पर भी पानी इकट्ठा ना होने देना चाहिए तथा पानी में केरोसिन ऑयल डालते रहना चाहिए, उसमें इंसेक्टिसाइड नहीं डालना चाहिए। नंबर 3, घरों की लगातार सफाई रहना चाहिए, घरों को क्लीन रखना चाहिए, जिससे कि जो मस्कीटो है वो अपना हैबिटेट ना बना ले। नंबर 4 देखते हैं, नाइट में सोते टाइम मच्छरदानी का यूज करना चाहिए, जिससे कि मच्छर आपको ना काटे। नंबर 5 देखते हैं, प्रोटेक्टिव क्लोथ पहननी चाहिए, जिससे कि आपको जो मस्कीटो है वो बाइट ना कर सकें। और ये हेडिंग भी हमारा कंप्लीट होता है, और जो हमारा क्वेश्चन था वाउचीरिया वनक्रप्टी का कंप्लीट स्टडी वो भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे, इससे आपके पास वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम से आ जाए। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।